are you? Welcome to our channel Foodologist. Do you love ice cream? I mean, who doesn't? Today, let us build insights on how ice cream is made. Meanwhile, you can comment your favorite ice cream brand in comment box. Now coming to ice cream freezing. Freezing is one of the integral operation in manufacture of ice cream. Freezing not only affects quality and palatability but also it affects yield of the finished product. Do you know that ice cream contains a considerable quantity of air? अब आप सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम में हम एयर क्यों इनकॉर्पोरेट करते हैं? The reason is to give a smooth and light characteristic to ice cream. Otherwise हमारी आइसक्रीम एक फ्रोजन आइस क्यूब की तरह हार्ड होगी. Then you should know that freezing parts के अंदर की जाती है. That is, in first stage we mix flavor and color and then जो आइसक्रीम मिक्स होता है हम आगे देखेंगे कि बैच फ्रीज़र और कंटिन्यूस फ्रीज़र में किस तरीके से आइसक्रीम बनाई जाती है. तो हम हमारे आइसक्रीम मिक्स में फ्लेवर एंड कलर उसमें इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम ओवर रन करते हैं, मीन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर, एंड देन वो थोड़ी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी वाली आइसक्रीम हमें मिल जाती है. एंड देन उसे थोड़ा हार्ड करने के लिए हम आइसक्रीम को तो हार्डनिंग रूम में रखते हैं. फर्स्ट वाले पार्ट में एजिटेशन किया जाता है ताकि एयर इनकॉर्पोरेशन हो सके, एंड सेकेंड वाले पार्ट में एजिटेशन नहीं किया जाता है. नाउ देयर इज अ नोट डेट जो सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम्स जो भी होती है कैटेगरी में, जैसे कि सबसे कॉमन है सॉफ्टी, तो उन वाली आइसक्रीम्स में सेकेंड स्टेप यानी हार्डनिंग नहीं की जाती है. नाउ अटेंशन आवर लिसनर्स, आपने कई बार आइसक्रीम खाई होगी तो कई बार ऐसा डिफेक्ट होता है कि हमें उसके अंदर सैंड या सॉल्ट जैसे ग्रेन्स का टेक्सचर आता है. वो आइसक्रीम के अंदर एक डिफेक्ट है जिसे हम सैंडीनेस या ग्रिटिनेस बोलते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू स्लो फ्रीजिंग. सो टू मेक स्मूथ प्रोडक्ट हमें हमारे प्रोडक्ट की फास्ट फ्रीजिंग करनी होगी ताकि छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बने क्विकली. So it is desirable to freeze and draw ice cream from the freezer in as short time as possible. Now let us see what are the factors affecting freezing time. There are two factors, mechanical factors and inherent factors. In mechanical factors, there are factors such as type and make of the freezer, condition of the freezer, temperature, speed of dasher, overrun desired, and etc. And in inherent factors, composition of ice cream mix, freezing point of mix, and method of processing mix, kind and amount of flavors added. So इन सारे factors पर हमारा freezing time affect करता है. Then types of freezer. Broadly दो तरह के freezer होते हैं, batch and continuous. But soft serve freezer को भी एक नई category दी गई है, and it is categorized as third category or third bifurcation of types of freezers. So in this video we will focus mainly on batch freezer. Here you can see batch freezer. Now they are used in very small scale ice cream factories. हर एक बैच में अलग अलग फ्लेवर कलर हमें सेपरेटली डालना पड़ता है, एंड उनके सब डिविजन्स इस तरीके से होते हैं कि उनमें हम रेफ्रिजरेंट किस तरह का यूज़ ले रहे हैं. ब्राइन टाइप, ब्राइन यानी सॉल्ट और आइस का जो मिक्सचर है वो ले रहे हैं, या फिर हम डायरेक्ट एक्सपांशन टाइप के रेफ्रिजरेंट ले रहे हैं लाइक अमोनिया, फ्रियॉन, या फिर उनके सिलेंडर के बेसिस पर भी अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है या वर्टिकल सिलेंडर है. एंड जो आजकल बहुत कॉमन है वो है हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट लाइक R22, R502, जो भी हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो उनसे जो रेफ्रिजरेंट बनते हैं वो वाले जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो शॉर्ट लिस्टेड कर आजकल काफ़ी वो यूज़ में आते हैं. उनका थोड़ा इन्वायरमेंटली कॉन्सिक्वेंस होता है बट देयर एफिशिएंसी इज़ वेरी गुड. ब्राइन टाइप के रेफ्रिजरेंट आजकल कम यूज़ में लिए जाते हैं. देन हियर यू कैन सी एक और पिक है बैच फ्रीज़र की. देन बैच फ्रीजर्स, इसमें एक मिक्स सप्लाई टैंक होता है. वी विल सी एंड अंडरस्टैंड बाय द फिगर.
ऊपर से हम जितना भी मिक्स होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम हमारा आइसक्रीम मिक्स अच्छे से उसमें पैस्चराइज करने के बाद हम यहाँ से डालते हैं और अंदर जाकर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसमें एयर इनकॉर्पोरेशन होता है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि नीचे से फिर वो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से वो बाहर निकल जाती है आइसक्रीम और हम उसे एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। सो यूजुअल प्रोसीजर ये होता है, सबसे पहले फ्रीजर को चार्ज किया जाता है, देन डैशर स्टार्ट होता है एंड अंदर हमें नहीं दिखता है पर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस अंदर चालू हो जाता है। एक स्लाइड और पाइवट बॉटम पे होती है ताकि हमारी आइसक्रीम निकल सके फ्रीजर से इजीली और हम उसे कंटेनर और बल्क कैन में ले सके। अब बैच फ्रीजर में डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम मिक्स एट अ टाइम डाली जाती है और कंटिन्यूस में लगातार आइसक्रीम मिक्स आता है फ्रीजर में एंड वो कंटिन्यूसली फ्रीज होता है और हमारे फ्रीज होने के बाद एक दूसरे हैंड पर हमें वो मिल जाता है, हमारा फ्रोजन प्रोडक्ट मिल जाता है। बट बैच फ्रीजर में एक बैच वाइज, जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है, बैच वाइज हम उसे फ्रीज करते हैं। सो हियर यू कैन सी इस बैच फ्रीजर के अंदर डैशर लगा हुआ है, ये डैशर एयर इनकॉर्पोरेशन करता है। अब आइसक्रीम फ्रीजिंग ऑपरेशन बैच फ्रीजर में कैसे होता है, चलिए देखते हैं। द बैच मिक्स इज ड्रॉप्ड इनटू चैम्बर एंड रेफ्रिजरेशन इज टर्न्ड ऑन एंड डैशर इज स्टार्टेड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होना चाहिए -24 डिग्री सेल्सियस टू -29 डिग्री सेल्सियस, ताकि जल्दी से आइसक्रीम क्रिस्टल्स बन जाएं। देन हम हमारे मिक्स को कूल करते हैं -5 डिग्री सेल्सियस तक और ये प्रोसेस 6 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। देन द मिक्स विल नॉट एब्जॉर्ब मच एयर until द टेम्परेचर ऑफ अबाउट -5 डिग्री सेल्सियस इज रीच्ड एंड एट दिस पॉइंट इट विल readily absorb air of 100 to 120%. Now फंक्शंस ऑफ डैशर, हमने उसमें बीच में सिलेंडर के अंदर डैशर देखा था जो एयर इनकॉर्पोरेशन में काम आता है। उसके अदर क्या क्या फंक्शन होते हैं या मेन फंक्शंस क्या होते हैं डैशर के। जब आइसक्रीम जम रही होती है तो उसकी फिल्म सब जगह सिलेंडर में बन रही होती है। उस फिल्म को, आइसक्रीम जो फिल्म बन रही है, एक सरफेस, एक लेयर सी बन रही है फ्रीज्ड आइसक्रीम की, उसे सब तरफ से सर्कुलेट कर कर जो है इसके स्क्रेप करना, उसके लिए तभी उसकी शेप भी ऐसी शेप होती है उसकी जिससे वो आइसक्रीम फ्रोजन फिल्म को स्क्रेप कर सके, ताकि रैपिड एंड यूनिफॉर्म कूलिंग जो है हम इंश्योर कर सकें। देन टू बीट द मिक्स एंड होल्ड एयर इनटू इट ऑब्वियसली एंड देन टू इजेक्ट फ्रोजन मिक्स रैपिडली। जब वो जम चुका है तो उसे एक बिल्कुल रैपिडली क्विकली बाहर की तरफ इजेक्ट कर सके। सो विद दिस वी केम टू एंड ऑफ दिस पीपीटी and in next part we will see how continuous freezers and soft serve freezers work. Meanwhile, if you are having any doubt or any question or if you want to share any relevant information regarding batch freezers or ice cream, you are most welcome to post in our comment box. Stay tuned. Thank you. Have a nice and cheerful day.